अपने आस्था केंद्र को श्रद्धा वंदन। श्रद्धा वंदन। बैठ झरोखे देख रहे हम, निकली है भगवन की सवारी, एक भगवान साथी सहकारी। ऐसा कहा गया है कि संसारी जीव 14 राजलोक में यात्रा करते हैं। ये 14 राजलोक क्या है? लोक शब्द लुक धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना। जहां देखना शक्य है वह लोक है। लोक के बाहर के आकाश को अलोक कहते हैं। अलोक अनंतानंत आकाशास्तिकाय है। अलोक के बीच में लोक है। नीचे के भाग में लोक की चौड़ाई 7 रज्जु की कही गई है। रज्जु यानी क्या? कोई महाशक्तिमान देवता एक महाकाय बड़ा भारी गोला बहुत तेज गति से आसमान से ऊपर से नीचे फेंके तो वह गोला करीबन 6 मास 6 दिन 6 प्रहर और 6 घड़ियों में जितना अंतर काटेगा उसे एक रज्जु कहा गया है। लोक की कुल ऊंचाई 14 रज्जु की बताई गई है। नीचे के 7 रज्जु अधोलोक कहलाते हैं। उनकी चौड़ाई नीचे से ऊपर क्रमशः कम होती जाती है। बीच में एक रज्जु चौड़ाई का मध्यलोक है, इसे तिरछा लोक भी कहते हैं। फिर ऊपर ऊर्ध्वलोक है, इसकी चौड़ाई क्रमशः 5 रज्जु तक बढ़ती है और फिर घटते घटते लोकाग्र में 1 रज्जु की हो जाती है। लोकाग्र पर मुक्ति शिला है, जहाँ निर्वाण को प्राप्त हुए अशरीरी सिद्ध भगवान विराजते हैं। लोक के बीच में नीचे अधोलोक से ऊपर ऊर्ध्वलोक तक त्रस नाड़ी है। त्रस जीव मात्र त्रस नाड़ी में होते हैं। अधोलोक में 7 पाताल है, जहाँ नारकी जीवों का वास रहता है। ऊर्ध्वलोक में देवताओं का वास रहता है। मध्यलोक में मनुष्य और तिर्यन जीवों का वास होता है। लोक के बीच में पृथ्वी के मध्य में 1,00,000 योजन ऊंचा सुदर्शन मेरु पर्वत है। वह 1 सहस्त्र योजन पृथ्वी में स्थित है और 99 सहस्त्र योजन ऊर्ध्वलोक में है। अब हमें तो बाहर ऐसा कोई मेरु पर्वत दिखाई नहीं देता। आधुनिक विज्ञान ने अंतराल में प्रकाश की गति को एक स्थिर अंक माना है और उससे अधिक किसी की गति नहीं हो सकती ऐसा माना है। प्रकाश की गति को महत्तम और स्थिर मानकर 14 रज्जु का जितना अंतर हो सकता है, उससे भी कई अधिक दूरी पर आधुनिक विज्ञान के उपकरणों द्वारा तारे देखे गए हैं। यहाँ एक दृष्टि ये भी है कि प्रकाश की गति बदल सकती है और आधुनिक विज्ञान ने माना है उससे ज़्यादा गति भी हो सकती है। श्री भगवती सूत्र में कहा गया है कि एक समय में सबसे नीचे के राजलोक से सबसे ऊपर के राजलोक तक यानी पूरे 14 राजलोक तक गति हो सकती है। हमने देखा है कि समय तो काल का अंतिम अविभाज्य अंश है, यानी प्रकाश की गति से भी कई गुना अधिक गति शक्य है। यानी 14 रज्जु का माप हमारी सोच से भी कई गुना अधिक होगा, जहां आधुनिक विज्ञान पहुंचा नहीं है। यह भी ध्यान रहे कि सर्वज्ञ जितना देख सकते हैं उतनी छद्मस्त की पहुंच या अवगाहना नहीं होती। तो हम छद्मस्तों के लिए रास्ता क्या है? 14 राजलोक की यात्रा, नरक, देवलोक, मुक्तिशिला आदि को हम कैसे समझे? हमारे लिए बड़े काम की यह दृष्टि हो सकती है कि हम इन सभी वर्णनों को एक रूपक की तरह देखें। यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे न्याय से जैसा मनुष्य शरीर है वैसे ब्रह्मांड की कल्पना की जा सकती है। मनुष्य के रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड भी कहते हैं। इसका विस्तार नाभि के नीचे थोड़ा और नाभि के ऊपर ज्यादातर है। तो नाभि के आसपास के क्षेत्र को मध्यलोक की तरह देख सकते हैं। नाभि के नीचे अधोलोक और ऊपर ऊर्ध्वलोक देख सकते हैं। हमारा स्थिर स्थान हमारे रोचक में है। जो इस स्थान से हट गया वह भटक गया है। नाभि के नीचे रहने वाले प्रायः भोग प्रधान होते हैं। नाभि के ऊपर रहने वालों में बुद्धि, भावना, विचार, स्मृति, कला, रचना आदि का संगम होता है। लेकिन इन सभी के बावजूद मूल दृष्टि भोग की हो सकती है। रोचक एक ही केंद्र स्थान है जहां हमें संतुलित स्थिरता प्राप्त होती है। हम जो 99 की यात्रा कहते हैं वह कोई बाहरी तीर्थ क्षेत्र तक जाने की बात नहीं है,
बल्कि अपने ही भीतर सांसों को देखते रहने की बात है कि सांसें अपने रुचक तक पहुँचे। हमारा वास अपने रुचक में हो, यह एक मौलिक अवधारणा है। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम्। बोलिए उपकारी चराचर सृष्टिमय निसर्ग देव भगवान की जय।